वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को बीजेपी को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराना बोचहा बाईपोल में महंगा पड़ा और बीजेपी के हार के कारण बने मुकेश सहनी, जिन्हें 29,571 या 671 वोट आया, 30,000 वोट के लगभग। मुकेश सहनी जी, आपने बीजेपी को पानी पिला दिया। इस हार में भी जीतकर आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे हमारी अपनी ताकत आज पूरे बिहार को देखने के लिए मिला, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को देखने के लिए मिला। जो कल तक निषाद समाज को सिर्फ एक वोट बैंक समझ रहा था और इग्नोर किया जा रहा था, आज हमने साबित कर दिया। और ये आज पहली बार साबित नहीं किया, हमने दूसरी बार साबित किया। इससे पूर्व में भी आपने देखा कि 19 में हमने उपचुनाव लड़ा था, 25,000 वोट हमने लाया था। इस बार उससे अधिक हमने वोट लाया, 30,000 के आसपास हमने वोट लाया है। अब 20% से अधिक वोट है ये बिहार में। तो हम अपनी ताकत हमेशा दिखाते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। और ख़ास करके हमारे जो वोटर हैं, जो निषाद समाज सिर्फ वोटर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बन चुका है। हमारे तो पोलिंग कैपेसिटी सिर्फ 8% का है, लेकिन हम 8% के जगह अगर 20% वोट ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे वोटर है, वही मजबूती से जनता के बीच में काम किए और ये आज साबित कर दिए कि 20% से अधिक वोट हमारे पास है। तो ये आने वाले समय में बाकी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना है। और जिन्होंने हमारे साथ छल किया, गलत किया, हमें सरकार से बाहर किया, हमारे विधायक को खरीद लिया गया। क्यों छल किया आपके साथ? क्यों हटाया आपको? बर्खास्त क्यों कराया? ये तो बेहतर जवाब वही देंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको पता है कि एक अति पिछड़ा में से एक लीडर उभर रहा है, इनको रोको, नहीं तो फिर आने वाले समय में ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए वो आज कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 2 साल बिहार में चुनाव नहीं है और 2 साल नहीं है तो मुकेश सहनी को किसी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, पार्टी में मर्ज करा लेते हैं या जो भी है। तो मेरा क्लियर है कि मेरा जो लड़ाई है आरक्षण का, निषाद आरक्षण आप लागू कर दीजिए, फिर उस पर सोचेंगे कि आपके पार्टी में मर्ज करने का। जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम किसी पार्टी में कभी मर्ज करने का सोचेंगे भी नहीं। सिर्फ हम एक ही सोचेंगे, संघर्ष के रास्ते पे जाएंगे। और अभी अति पिछड़ा समाज जो बिहार में 35% है, उनके बीच में हम अपनी पैठ बना रहे हैं, उनके बीच में जून में आपकी सदस्यता खत्म हो रही है, ये घर भी आपसे छीन जाएगा। तो क्या आपकी किसी से बात चल रही है, आरजेडी से या बीजेपी से? क्या आप चाहते हैं कि फिर से सदस्य बने विधान परिषद? क्योंकि आपके पास तो नंबर तो है नहीं। ये सब का मैं कोई सपना नहीं देखा हूँ और मैं सपना एक ही देख रहा हूँ, लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल करना है। और रहा कि जुलाई में ख़त्म होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन हम तो अभी पूरे बिहार में घूमकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। बोल रहे थे कि बीजेपी के पास आपका उधार है अभी। हाँ, मेरा तो जो 11 सीट और एक एमएलसी जो बात हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, तो उसमें से तो हमें 11 सीट दिया गया। उसके बाद जो हमारा एक एमएलसी है तो वो उनके पास ड्यू है, बाकी है, और एमएलसी उनको बनाना चाहिए और मेरा बकाया है। कोई मेरे पर बनाएंगे भी तो मेहरबानी नहीं करेंगे, तो मेरा बकाया हुआ है और मैं उस चीज़ को मांगूंगा। वो देंगे नहीं देंगे वो उनको सोचना है, लेकिन मेरा बकाया, मान लीजिए आपसे मेरा दोस्ती है और 10,000 रुपये मैंने आपको उधार दिया है, कल हमारा आपका अच्छा संबंध नहीं रहेगा, आप अलग रहिएगा मैं अलग, लेकिन उधार तो लौटाइएगा ना। अब फिर नहीं लौटाइएगा तो फिर आप जानिए और आपका काम जाने, और फिर हम लोग अपने लोगों के बीच में बीजेपी नहीं देती है और अगर आरजेडी आपको समर्थन करती है एमएलसी उम्मीदवार के तौर पे, तो आप लेंगे उनसे? अभी ये सब बहुत लंबा बात है। अभी तो पार्टी के पदाधिकारी के साथ बिहार में मजबूती से कैसे हमको आगे लड़ना है, तो उसके लिए रणनीति बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस पर मंथन होना। अभी 3-4 महीना का समय है, तो एक बार हमारे पार्टी के लोगों के साथ बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगा। तेजस्वी से भी बात होती है? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा बात नहीं है। अगर भविष्य में अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आए कि तेजस्वी के साथ आपकी मिलन हो सके, तो आप मिलेंगे तेजस्वी के साथ? अभी फिलहाल मैं अपना काम करना चाहता हूँ, अपना जनाधार बढ़ाना चाहता हूँ। भला हमको वोट बैंक कम है, 20% वोट है, 20% और वोट चाहिए, हम सरकार अपने दम पे बना सकते हैं। तो 20% आधा वोट हमारे पास जब है तो हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ना झुकने की आवश्यकता है। हाँ, साथ चलने में जो हमारे साथ आना चाहेंगे उनको स्वागत है। तो हमारे पास अपना जनाधार है, हम बिहार में एक तीसरा विकल्प हम खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास के खिलाफ इतना गुस्से में क्यों हैं आप? क्यों आपसे वादा खिलाफी किया? गुस्सा कहाँ है? वो तो एक ही चाहता है कि हर गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा हमारा गुलाम बने। अब मेरा ये है कि गुलाम नहीं बनेंगे, छोटा ही सही, लेकिन अपनी झोपड़ी का मालिक रहे। किसने आपको धोखा दिया, केंद्र वालों ने या राज्य वालों ने? राज्य के लोगों का बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार, केंद्र में जो लोग हैं उनको गलत तरीके से यहाँ से कन्विंस किया गया है, गुमराह किया गया है।
और ये बात तो अभी केंद्र सरकार, केंद्र में जो नेता हैं उनको अभी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कितने बड़े भूल किए हैं और कितने बड़े वोट बैंक से लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलना है, ये चीज़ अभी उनको मंथन करने की आवश्यकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि राज्य के कुछ नेता है, जो कौन? बहुत सारे नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो 5 को वोट जोड़ने का हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन वो बड़े वोट को आज 30,000 वोट हमने लाया ना अकेले दम पर, जब जहाँ पे हर पंचायत में इनके विधायक थे, यहाँ पे दर्जनों मंत्री थे, केंद्र के मंत्री यहाँ पे थे, मुख्यमंत्री को उतार दिया, पूर्व मुख्यमंत्री को उतार दिया, 2 डिप्टी सीएम को उतार दिया, इतने सारे शक्ति लगा दिया, इतने संसाधन लगाने के बावजूद भी आप कहीं कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहाँ पे वीआईपी पार्टी अपना जनाधार वोट जितना होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा हमने वोट ला के दिखा दिया। जितना हमारा पोलिंग कैपेसिटी है उससे 3 गुना ज़्यादा हमने वोट ला के दिखा दिया, यानी कि हमारा एक कार्यकर्ता 2 वोट को लाने का काम किया है। तो ये हमने ताकत दिखाया। अभी अगर बीजेपी फिर से बुलाती है आपको और ऑफर करती है तो आप जाएंगे उनके साथ? ये सब बहुत आगे का बात है, अभी तो फिलहाल संगठन पे काम करेंगे।